कि इन व्यक्ति को यहाँ पे गोली, कहाँ पे गोली लगा था आपको? तो 2 साल घटना का हो गया, 2 साल से इलाज चल रहा है। और बायोलॉजी के बहुत ही तेज थे, लेकिन इस घटना में भैया को भी गोली मारा गया। अब हम लोग बहुत खुश हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच तक। जो मोहम्मदपुर में नरसंहार हुआ था, जिसमें 5 लोग का मृत्यु हुआ था और 1 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, वो अभी किस स्थिति में है, वो इस परिवार में खुशी का पल आया है इनकी वजह से। मैं दिखाऊंगा कि इनको गोली लगा था और गोली लगने के 4-4, 5-5 गोली लगने के बावजूद ये इस स्थिति में आज आप लोगों के समक्ष बैठे हुए हैं। तो इस परिवार के लिए ये खुशी का पल है कि ये इतना देख सकते हैं कि इन व्यक्ति को यहाँ पे गोली, कहाँ पे गोली लगा था आपको? यहाँ पे गोली लगा था और ये गोली यहाँ पे लग के फाड़ते हुए ये यहाँ तक आ गया था। ये गोली यहाँ पे आ जाने के बाद फिर यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन हुआ और गंभीर स्थिति में ये पाए गए थे। उस वक्त इनको जीने का संभावना नहीं था, लेकिन आज ये भगवान की कृपा से स्वस्थ है और इनका इलाज चल रहा है और ये बहुत जल्द आप लोगों के पास बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरीका घटना का अंजाम दिया गया। आज ये समाज में अगर ये स्वस्थ होते तो शिक्षा परोस रहे होते और बच्चे को शिक्षित कर रहे होते। ये टीचर थे, पूर्व में ये टीचर थे और अभी भी इनका शिक्षा पे बहुत ही जल्द से जल्द ये चाह रहे हैं कि हम बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड कर पाएँ। ये अभी भी पढ़ाना चाहते हैं। आप पढ़ाना चाहते हैं ना, देख सकते हैं ये अभी भी पढ़ाना चाहते हैं। इनके अंदर ललक है पढ़ाने का। इसे अपराधी तत्व मिलके ऐसे व्यक्ति का अगर हत्या कर दिया जाता है तो समाज में कितनी बड़ी गलत नीति के तहत ये किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। साजिशन ऐसा किया गया, साजिश के तहत आपको मारा गया ना। अगर ये अगर स्वस्थ होते तो बच्चों को पढ़ा रहे होते और अच्छी शिक्षा परोस रहे होते। उनका भाई आज इनका देख रेख कर रहे हैं। इनका परिवार इस स्थिति में है कि इनको सारा कुछ करवाना पड़ता है। अभी इनके परिवार से आप लोगों को सब कुछ इनका करना पड़ता है ना। अभी हाँ, सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है और इन्हीं में अभी लगी रहती हैं। अगर ये स्वच्छ होते तो आप समझ सकते हैं कि समाज में कितनी बड़ी समस्या निदान हो पाता और बच्चे शिक्षित हो पाते। और उनका भाई यहाँ पे है। कब से इनका इलाज चल रहा है? तो 2 साल घटना का हो गया, 2 साल से इलाज चल रहा है। और भैया हैं जो LLB भी किए हुए हैं, तो लॉ ज्वाइन नहीं करके और ये टीचर ज्वाइन किए और बहुत ही साइंस के विद्यार्थी थे और बायोलॉजी के बहुत ही तेज थे, लेकिन इस घटना में भैया को भी गोली मारा गया। अब हम लोग बहुत खुश हैं कि कम से कम एक भाई हैं जो रिकवरी में हैं और वो बहुत जल्द ही रिकवरी हो जाएंगे, जो न्यायालय में ये गवाही के रूप में खड़ा होंगे। गवाही के रूप में खड़ा होंगे और आप लोग दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द ये सही हो जाए और अपने समाज को शिक्षित कर पाए और टीचर के रूप में अपने स्कूल में जा कर के शिक्षा पड़ोसें। इसको सपोर्ट कीजिए। अच्छा, ये बताइए कि इनको जो टीचर में थे पहले, तो ये अभी नहीं जा रहे हैं टीचिंग करने के लिए, तो इनका सैलरी कैसे क्या मिल रहा है? सैलरी अभी हम लोग आवेदन, हमारे बड़े पापा हैं जो रेलवे के इंस्पेक्टर से रिटायर हैं, भैया के पिताजी, जो DM साहब के पास हम लोग गए थे, तो हम लोगों के लिए भगवान है DM साहब और हम लोग को बहुत बढ़िया मदद किए हैं। जो हम लोग गए हैं, जो भी आवेदन लेकर के, चाहे जो भी प्रार्थना किए हैं, आग्रह किए हैं, तो हम लोग को बहुत रिस्पॉन्स ले करके और मेरे परिवार के लिए समझिए, जो DM साहब आए हैं मेरे परिवार के लिए भगवान आए हैं। तो हम गए थे और भैया भी जाते हैं सप्ताह में 2 दिन 3 दिन विद्यालय जा करके अपना अटेंडेंस बना करके आ जाते हैं अभी। और इनका भी इलाज रहते हैं, तो इलाज चलिए रहा है। तो भैया पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, फिर विद्यालय अपना पकड़ लेंगे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि बोल रहे हैं कि DM साहब हमारे अभी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और अच्छे DM साहब हैं जो कि न्यायिक व्यवस्था को सही ढंग से चला रहे हैं, लेकिन कहीं त्रुटि के कारण इनको गार्ड आज तक नहीं मिल पाया। इस पर काम करने की ज़रूरत है और इनको न्याय दिलाना चाहिए। इन पे DM साहब से मैं आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द इस काम पर फोकस करें। आप देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद।